कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा। पिछले कुछ दिनों सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं और इनफैक्ट स्टार्ट ही करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हम लोग अक्सर ये बात बोले हैं, कल परसों भी ये बात डिस्कस हुई थी, है ना? शायद कल रात को डिस्कस हुई थी कि हमारा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए कि हम शायद अपनी गुरु की बात को कभी भी समझ ना पाए। एक्चुअली में रियली स्पीकिंग हम कभी समझ भी नहीं सकते। गुरु का अर्थ ही है कि वो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। शिष्य का अर्थ ही है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, प्रयास कर रहा है। और अगर शिष्य भी आध्यात्मिक स्तर का हो जाए तो वो भी गुरु बन जाए। तो स्थिति कैसी है कि हो सकता है हम यहाँ पे हो सकता है जब लिखा हुआ है बोल रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हो सकता है, उसका अर्थ है कुछ और। परंतु ठीक है, हो सकता है कि हम गुरु की बात को समझ ना पाए, हो सकता है। परंतु हमें गुरु के शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना ही चाहिए। हमें नहीं समझ में आए तब भी हम गुरु के शब्दों के प्रति समर्पित। हम प्रैक्टिकली वो बात कर नहीं पा रहे, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वो बात की कल्पना कर पाना भी इम्पॉसिबल है। परंतु गुरु के प्रति समर्पण समर्पण कम नहीं होना चाहिए। हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आ रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के शब्द गलत है। हम शुद्ध नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि शुद्धता नहीं मेंटेन करनी चाहिए। हम शुद्ध नहीं, हमसे नहीं हो रहा। देखिए, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रपाद का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी को बुक्स पहुंचाने चाहिए। अधिकाधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी 2-3 ग्रुप से भेज देता हूँ ये। राम मंदिर, श्री राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है 24 तारीख को, जनवरी 24, और 1 महीने तक ओपन होगा, है ना? 1 महीने तक ओपन होगा। तो उसके लिए इस्कॉन मायापुर और इस्कॉन दिल्ली ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रखा है 8 लाख बुक, जिसमें से 5 लाख स्मॉल बुक्स, 3 लाख भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि अभी 22 दिसंबर को गीता जयंती है। 22 ही है ना? 22 है या 24 है? जो भी 22 है शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी 23 तारीख को है। हाँ, ठीक, 23। तो गीता जयंती है। पता नहीं मेरे को क्यों याद आ रहा है 22 को, मैंने पढ़ा। ठीक, गीता जयंती है। तो गीता जयंती होने के कारण, अच्छा 23 को, हाँ 23 को है, 23 को एकादशी। तो इस्कॉन वृंदावन ने भी स्पेशल इनिशिएटिव लिया हुआ है
बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनफैक्ट भगवत गीता के रेट्स भी एकदम स्लैश किए हुए हैं। जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है शायद बस वही ले रहे हैं। तो आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद का हृदय, परंतु उनकी बात अकाट्य है। हो सकता है, देखिए क्या होता है, गुरु के शब्द का मतलब बहुत डीप होता है। हो सकता है वो अपैरेंटली कुछ और बोल रहा हूं, उसका मतलब पीछे में कुछ और। टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, हम लोगों को रजोगुनी का एकदम तिरस्कार करना चाहिए ना। हम्म रजोगुनी क्वालिटी कोई एग्जिबिट करे, कोई प्रदर्शित करे, तो हम क्या करेंगे? हम उसे एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम उसे इनकरेज करेंगे? हम उसको इंपॉर्टेंट बताएंगे? बताएंगे क्या? नहीं ना। हरे कृष्णा, जल्दी से बोलिए। यस, नो। इंपॉर्टेंट है? नहीं है। रजोगुनी अच्छा है तो रजोगुनी अच्छा है तो यस लिखिए, और बुरा है तो नो लिखिए। अच्छा है, हम रजोगुनी को कभी वैल्यू करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे ना। परंतु सपोज कीजिए, आप सभी ने देखा होगा, हैं, टेम्पल में बहुत सारे पॉलिटिशियन आ जाते हैं, अपने रजोगुनी विचार प्रदर्शित करते हैं। टेम्पल क्या करता है? उसको स्पेस देता है, यस या नो, यस या नो। टेम्पल उनको स्पेस देता है ना, मंच देता है ना, बोलने देता है ना, और उनकी महिमा भी गाता है ना। अब समझिए, हमको रजोगुनी का प्रचार नहीं करना है, परंतु हम रजोगुनी का प्रचार करते हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं। तो डायरेक्शन को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमको भिन्न रूप से कार्य करना पड़ता है। शुरू में लग सकता है कुछ और, परंतु हमें हर कुछ भगवान के प्रचार के लिए कार्य करना। हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है लगे जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। देखिए, हम देखते क्या है कि भगवत गीता बहुत लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, परंतु समझ नहीं पाते। उसके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट ये है कि अहंकार का नाश हो। बिना अहंकार का नाश हुए हुए लोग भगवत गीता नहीं समझ सकते, और भगवत गीता समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा अहंकार का नाश होगा, थोड़ी थोड़ी भगवत गीता समझने का प्रयास आगे बढ़ेगा। बिल्कुल भी नाश नहीं होगा, बिल्कुल आगे प्रयास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना, टू द डिग्री यू सरेंडर, है ना, जिस मात्रा में हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, उस प्रकार हमें समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। परंतु पहले के समय में क्या था? लोगों को अहंकार कम था, संसाधनें कम थी, तो अहंकार कम हुआ करता था। आज के दिन में मोबाइल होने के कारण लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहुत समझदार हैं। आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप लोग कभी ट्रैवल करते थे? हैं? आज से 10 साल पहले कोई ट्रैवल करता था तो अपने आप को कितना अक्षम्य पाता था कि हमको पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन है, हमको पता ही नहीं है कौन सी बस है, हैं? कौन सी बस से जाना है, कैसे जाना है, हमको कुछ नहीं पता है ना। आश्रित रहता था, अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझता था। आज के दिन में स्थिति कैसी हो गई है? हमारे पास मोबाइल है, चलो पूछते हैं कौन सा ट्रेन है, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसके साथ जाएंगे, ये वाला ट्रेन पकड़ेंगे, ये वाला बस पकड़ेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। और अब क्या समझ रहा है? हमको तो मालूम है, हमको तो मालूम है। दंभ में और स्थित हो गए, अपने आप को और दंभी समझने लग गए। हो रहा है ना ऐसा? यस।
होता है नहीं होता? हर हर चीज़ में, ये तो ट्रैवल का बता दिया। आप कहीं पे भी ले लें, अपने आप को समझने लग गए कि हमको तो पता चल जाता है, हम तो देख सकते हैं, हमको देख कर के समझ में आ जाता है, हम खुद ही कर सकते हैं, हमसे खुद ही हो जाएगा। और ये सब क्या कर रहा है? एडिंग ऑन टू अहंकार, हमारा जो अहंकार है उसको और मसाज कर रहा है। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ये सारी चीज़ें, ये सारी गंदगी नहीं हुआ करती थी। तो पहले भगवत गीता पढ़ते तो हो सकता है फिर भी समझ में आ जाता। आज के दिन में भगवत गीता पढ़ने में और नहीं समझ में, ठीक है? तो ज़रूरी ये है कि समर्पण करें। बिल्कुल सही है, जो लोग और कुछ नहीं कर सकते कम से कम बुक रीडिंग तो करें। परंतु बुक रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, कि वो बुक को समझें और बुक को अपने सामर्थ्य से नहीं समझ सकते। बिना हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा के वो नहीं समझ सकते। बाकी मोटा-मोटा चीज़ अगर समझ भी जाएँ, तब भी समर्पण के बिना पूर्ण ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो सकता। तो 2 बातें हैं, जो निम्न कोटि के हैं। देखिए, हमको कभी निम्न नहीं शब्द यूज़ करना चाहिए, परंतु आशय समझिए बस। मैं निम्न बोलने का अर्थ ये नहीं है कि उनको हम नीचा जान लें। ऐसा जान लें कि वो अभी बस स्टार्टिंग कर रहे हैं या पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो समर्पण नहीं करना चाहते। तो जो निम्न स्तर पे हैं, उनके लिए बुक बुक ही बस रीड कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। अगर समर्पण नहीं करके रीड कर रहे हैं तो, बस बुक ही रीड कर लें, किसी तरीके से कृष्णा के प्रति आसक्ति जनरेट हो जाए और किसी दिन समर्पण करके गुरु की कृपा से भक्ति करने का प्रयास करें तो सफल हो जाएँगे, है ना? परंतु इससे ऊपर का स्तर है कि पहले ही समर्पण करके आज्ञा अनुसार भगवान के बारे में जाने तो सफल हो जाएँगे। नहीं तो क्या है? नहीं तो ये निरंतर संघर्ष है। निरंतर संघर्ष कभी रुकेगा नहीं। निरंतर संघर्ष कभी रुकेगा नहीं। कल संघर्ष इस कारण से था, आज संघर्ष उस कारण से, कल संघर्ष उस कारण से। जब तक समर्पण नहीं, तब तक सफलता नहीं। जब तक समर्पण नहीं, तब तक सफलता नहीं। तो आप जिसके भी प्रति समर्पित है, वो आपको गाइड कर सकता है? आप जिसके प्रति समर्पित हो। अगर समर्पित नहीं है, तो फिर आपको गाइडेंस नहीं मिल सकती है, परंतु जिसके प्रति समर्पित हो, वो आपको गाइड कर सकता है। किसके प्रति समर्पित है, ये प्रश्न, ठीक है? परंतु देखिए, शुद्ध भक्तों ने इनिशिएटिव लिया है और हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था कि हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिल्कुल करनी है। फिर से मैं वही बात एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी रिपिटिटिव होने के लिए। बुक रीड करके लोग थोड़ा तो हृदय ला सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से सफल होने के लिए गुरु के प्रति समर्पण ज़रूरी है। आप देखिए, आप दूसरे स्तर पे हैं, आप सभी दूसरे स्तर पे हैं। आप लोग बस बुक रीड करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। बहुत जगह है ना एकदम छोटा-छोटा लिखा हुआ है, परंतु उसका अर्थ सबसे बड़ा-बड़ा है ना? तो हमें जो लिखा हुआ उसके पीछे का भेद जानना है। हाँ, जो प्रत्यक्ष है, बस उतना ही नहीं जानना है, परोक्ष भी जो है वो भी जानना है। अगर जब तक परोक्ष नहीं जानना है, तब तक भक्ति शुद्ध हृदय से हो नहीं रही है, क्योंकि एक्चुअली में जो 2-3 दिन पहले बात हुई थी, हाईएस्ट लेवल पे समझ नहीं आता। एक बात बताइए, ये आप सभी के साथ हुआ होगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग, हो सकता है अभी पल दो पल में जब मैं बोल रहा हूँ, वो अनुभव ना कर पाएँ। अभी एक काम कीजिए, सबको आँखें बंद कीजिए और याद कीजिए, भगवान ने आप पे ऐसी कृपा करी कि आप स्तंभित रह गए। स्तंभित रह गए। आप कल्पना कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, और आपको लग रहा था ये तो असंभव है। ये आज नहीं हो सकता, ये अभी नहीं हो सकता।
आपने कुछ कल्पना भी नहीं की, परंतु आपको मालूम है ये आपके लिए बहुत अच्छा होता अगर ऐसा हो जाए तो। और भगवान कुछ वैसे ही कर दिया। आपने कल्पना भी नहीं की। आप मंदिर गए, आपको वो लगा भी नहीं कि आप मंदिर में भगवान का विग्रह देख करके प्रेम अनुभव करेंगे। भगवान आपको इतना प्रेम अनुभव कराए कि आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? हुआ है ना? सबके साथ हुआ है ना? इस प्रकार की अनुभूति सबके साथ हुई है ना? हुँ? हरे कृष्णा। सबके साथ हुई है ना? चाहे वो भौतिकता से जुड़ी हुई चीज़ हो, शुद्ध रूप में तो आध्यात्मिकता से होनी चाहिए, परंतु भौतिकता से जुड़ी हुई चीज़ भी हो, हाँ? आज मेरे साथ भी एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसा हुआ। मेरी तबीयत खराब, भगवान ने कुछ ऐसा प्रसादम में दिया जो कि मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है भगवान हाथ पकड़ करके मुझे ठीक करने के लिए है। भगवान को दर्द हो रहा है और ये हर बार होता है, कोई ये आज का नया नहीं है। ये आज का नया नहीं है। हर बार भगवान ऐसे ही करते हैं। हमको समझ में नहीं आता, बहुत बार दिख जाता है, बहुत बार नहीं दिखता। हमको क्या बुद्धि है? हर बार भगवान करते हैं। अभी कल की बात है, आप लोग जानते हैं, ट्रैवल कर रहा था, बहुत बुरी स्थिति थी। आप सोच के देखिए भगवान कितना केयर करते हैं, किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। कल ट्रैवल कर रहा था। एक्चुअली में जिस कारण से बीमार, आज आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। 5 पीएम पे ऐसा हो रहा था कि मैं शेक कर रहा था, काँप रहा था। अभी 1-2 घंटे पहले भी लग रहा था कि क्लास पता नहीं हो पाए, कैसे होगी पता नहीं। कल ट्रैवल कर रहे थे। एक्चुअली में तबीयत खराब कल होनी चाहिए थी। जिस कारण से तबीयत खराब हुई ना, वो कल ही होनी चाहिए थी, वो आज नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि वो कारण कल ही हुआ था। परंतु भगवान ने स्थिति कैसी बनाई कि आज तुम थके हो, हैं? आज तुम ट्रैवल कर रहे हो जो कि ट्रैवल हो नहीं पा रहा तुमसे। कुछ भी हो नहीं पा रहा है। बीच रास्ते अगर तबीयत खराब हो जाए, तो करोगे क्या तुम? हैं? तो भगवान ने क्या किया? और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ, आप सभी के साथ हो रहा है। बहुत बार आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आज तबीयत खराब हो रही है। आज तबीयत खराब क्यों हो रही है? क्योंकि कल पहले से खराब होने लिखी हुई थी। तो भगवान ने बोला ठीक है, आज आराम से हो ना? हाँ, आज आराम से हो। एक काम करते हैं, तुम्हारा कल का पेंडिंग है, कल का पेंडिंग है, आज दे देते हैं। आज हैंडल कर लोगे, कल तुमसे हैंडल नहीं होता, आज हैंडल कर लो। थोड़ा-सा कष्ट हुआ, अब ऑलमोस्ट रोड टू रिकवरी, धीरे-धीरे अब ठीक हो रहा है। परंतु आप समझिए, भगवान किस प्रकार से देख-रेख करते हैं, किस प्रकार से देख-रेख करते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कोई इतनी रक्षा करने के लिए आपके लिए तत्पर हो, आपको और कुछ चाहिए क्या? आपको अपने बारे में सोचना भी चाहिए, कुछ समझना चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ जानना चाहिए। हाँ? आप लोगों के सामने प्रकट है। तो भगवान हर बार इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है और समझना बस इतना है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको भगवान चाहिए, हमको बस इतना समझना है। इसके अलावा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। हमको भगवान मिल जाए, बस इतना ही चाहिए।
है ना? बाकी सबको सरलता से मिल जाता है। तो कृपया करके हाँ, कभी भी हाँ, बुरी परिस्थिति हो, अच्छी हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हम लोग जानते हैं ना, भगवान के दरबार में कुछ भी शोक वाला नहीं होता, है ना? सो भगवान खुद ही रक्षा करते हैं और खुद ही जाने अ, किस व्यवस्था में वो सारी कार्य करते हैं, हमको जानना भी नहीं। सब कुछ उनका है, उनके लिए ही उपयोग होना चाहिए, उनकी ही व्यवस्था चलती है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है और उन्हीं के प्रति समर्पण करके, है ना? तो जीवन बड़ा सरल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के एग्ज़ाम्पल से। कल हम लोगों ने बात किया था लास्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी फिर से कल नेटवर्क खराब हो गया था। कल नेटवर्क खराब हो गया था और बोल रहा था और आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। देखिए क्या होता है, हम लोग है ना बहुत बार सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ वैसा होना चाहिए। अ, हम इस प्रकार से भक्ति कर लें, ये कार्य कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, हम सोचते हैं, है ना? परंतु हमारे सोचने मात्र से कुछ होता जाता नहीं। हुँ? हमारे सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अक्सर हम लोग जो सोचते हैं ना, वो गलत होता है, क्योंकि वो भौतिकता से प्रेरित होता है। तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ रहा हो, परंतु आपको जो भी समझ में आ रहा होगा, आपको ये बात हमेशा माननी पड़ेगी और ये बात मानना बड़ा असरल है। ये सरल नहीं है, ये आसान नहीं है। जो ये बात माननी है, वो आसान नहीं है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। परंतु मानना क्या है और समझना क्या है कि गुरु की वाणी हमारे लिए सर्वोच्च हर स्थिति में। मैं बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसी स्थिति होगी कि हमें संशय हो सकता है। पर अगर संशय हो रहा है ना, इसका अर्थ है कि हम भक्ति-वक्ति नहीं कर रहे। हमें कृष्णा नहीं चाहिए। अगर गुरु की वाणी पे संशय हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें कृष्णा नहीं चाहिए। देखिए, हमें जिज्ञासा पूछनी चाहिए, हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा जितनी है पूछिए ना। परंतु अगर प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी आप बोल तो रहे हैं ऐसा, परंतु हमें क्या लगता है, हमें तो लगता है ये। इस स्थिति में आप स्वयं ही अश्रद्धालु बन रहे हैं। अश्रद्धालु होने पे कृष्णा का ज्ञान नहीं मिलता। जो भी अश्रद्धालु होंगे उन्हें कृष्णा का ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर बताइए भगवान के बारे में आप कैसे समझ सकते हैं? अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो आप भगवान के बारे में कैसे समझ सकते हैं? आपको एक एग्जांपल दे, कल जो एग्जांपल 2 बार डिस्कस की। देखिए कल बात हो रही थी, कल परसों परसों शायद बात हो रही थी कि पता नहीं, हो सकता है कल ही हो रही है, कल ही हो रही है। बात हो रही थी कि कभी भी गुरु शिष्य परंपरा में ना पूर्ववर्ती आचार्य का अगर हम शब्द को सअक्षर जैसा बोले, ऐसा का ऐसा कोट कर दें, ऐसा का ऐसा प्रस्तुत कर दें, तो जो आचार्य हैं, वो उसे डिनाई नहीं कर सकते। गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य हैं,
तो पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों को डिनाई नहीं कर सकते। परंतु कल जैसा जान रहे थे, हमारे लिए पूर्ववर्ती आचार्यों से भी ज्यादा कृपालु और पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए अपने गुरु के शब्दों में। देखिए ये बात बहुत बड़ी है कि एक तरफ है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द और दूसरी तरफ है उनके शिष्य या उनके शिष्य के शिष्य या उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के शब्द। अगर दोनों में विरोधाभास हो तो हम किसके शब्द माने? मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि हमें श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं सुनने चाहिए। आपको एक एग्जांपल दे, अगर कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि हमें हमें नाम प्रचार करना और आप में से कोई बोलते हैं कि हाँ श्रील प्रभुपाद ने बोला नाम प्रचार करना है तो हम नाम प्रचार करेंगे। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, एक ने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। विपुल प्रभु जी ड्रॉप हो गए, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, सभी को सुनना चाहिए। 30 सेकेंड्स रुक रहे, अगर रिज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। अच्छी बात नहीं है। ओके, सो बात कैसी है कि अगर हम बोलने लग जाएं कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला नाम प्रचार करने और उनने बोला नाम प्रचार करने, तो हम भी और हमारे गुरु भी बोलते हैं क्या? देखिए कोई भी डिसिप्लिक सक्सेशन में नीचे है, नीचे कहने का मतलब है उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य, तो वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की बात हमेशा ही मानेंगे। परंतु ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहा, विरोधाभासी। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सब जगह नाम प्रचार करो नाम प्रचार करो नाम प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम प्रचार करो, और अगर आपके गुरु बोले कि मत करो, तो आपको किसकी बात माननी है? आपको अपने गुरु की बात माननी है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो बोले होंगे कि नाम प्रचार करो, परंतु आपके गुरु जानते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन है ही नहीं, आपका क्वालिफिकेशन है ही नहीं। आप जाकर के नाम प्रचार तो कीजिएगा, परंतु आपके प्रचार करने से भी कोई जुड़ने वाला नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें क्या करना है? हम नाम प्रचार नहीं कर सकते। सेम सेम बात लिखी हुई है। देखिए आप समझिए, भक्ति दो नहीं होती है। आप लोगों ने जितना भी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में सुना होगा, सब एक ही बात है, सब एक बात है, दूसरी बात है ही नहीं। उसीलिए आप किसी भी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चीज को देखिएगा तो वही दिखेगा। हाँ, विरोधाभास जब भी दिखता है वो हमारी बुद्धि में दिखता है। हमको जैसा अपने आचार्य और पूर्ववर्ती आचार्यों में विरोधाभास दिख रहा है, हमको अपने बुद्धि के कारण दिख रहा है, वो विरोधाभास ही नहीं है, दोनों सेम बात बोल रहे हैं। एकदम उल्टी बात लग रही है, सेम बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, आप सभी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना कि आप सभी ने लोगों को गाइड किया है कि आप 1 राउंड जपिए, 2 राउंड जपिए, हाँ, भगवत गीता पढ़िए, ये कीजिए, किसी ना किसी को गाइड किया हुआ है ना। क्या वो कंटिन्यू करते हैं क्या? 1 राउंड जपना, 2 राउंड जपना, भगवत गीता पढ़ना, 10 मिनट भक्ति करना, कुछ करते हैं क्या? हरे कृष्णा, सोचिए सोचिए, सब कोई आप सभी ने गाइड किया हुआ है, सबने। कोई भी कंटिन्यू करता है क्या? निरंतर रूप से कंटिन्यू कर पाते हैं क्या?
आप समझिए इस बात को, भक्ति आज्ञा पालन से होती है। यहाँ पे आज्ञा पालन कर ही नहीं रहे, तो भक्ति कहाँ से करेंगे? मैं जब बोलता हूँ कि क्लास में आप लोग जोड़िए, मेरा अर्थ मात्र इतना ही होता है। मेरे कहने का हृदय मात्र इतना ही होता है। आप कृपया अपना सब कुछ को साइड रखिए। जो भी स्थिति में है, जो भी आपकी मानसिकता है, जो भी है, उसको साइड रखिए और साइड रखने के बाद जो बोला जा रहा है, उसका पालन कीजिए। अगर ये नहीं करते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। मैं भी नहीं हो सकता, है ना? तो अ, गुरु अगर कुछ बोले, तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हुँ? मैं देखिए, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हम लोग सभी अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त, अपराध मुक्त जीवन जिएँ और इस प्रकार से जीवन को सफल बनाएँ। अहंकार रहेगा, उपाधि रहेगा, अपराध रहेगा या फिर ऐसे बोलना चाहिए अपराध रहेगा, अहंकार रहे नहीं अपराध रहेगा, उपाधि रहेगा, अहंकार रहेगा। अहंकार सबसे नीचे में। हुँ, प्लीज़ कोई लिख दीजिए। अपराध, उपाधि, अहंकार। जब तक ये रहेगा, तब तक मुक्ति तो नहीं है। इन तीनों में से कोई भी रहेगा। अपराध करते रहिएगा तो मुक्ति तो नहीं होगी। अहंकार करते रहिएगा, मुक्ति नहीं होगी। उपाधि रखिएगा तो मुक्ति नहीं होगी। इस स्थिति में मुक्ति नहीं होगी। तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा, परंतु गुरु को समझ में आ रहा है कि आप ये तीनों का नाश करना नहीं चाह रहे। इस भौतिक जगत में रहते हुए और इस कालखंड में जहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग अहंकार मुक्त होना नहीं चाहते हैं। सत्य से विमुख रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, समर्पण करना नहीं चाहते हैं और इस स्थिति में सफल होना नहीं चाहते। देखिए प्लीज़ नोट कर लीजिए, सब कोई नोट कर लीजिए। पहले समर्पण करेंगे, फिर भक्ति करेंगे। पहले समर्पण करेंगे, फिर भक्ति करेंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप समर्पण किए हुए हैं क्या? आप आज्ञा पालन करते हैं क्या? अगर करते हैं तो फिर भक्ति करें। समर्पण के बिना भक्ति नहीं। फर्स्ट समर्पण, सेकंड भक्ति। हुँ, तो बहुत बार ऐसा लग सकता है ना? भगवत गीता का प्रचार कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहयोग कीजिए जो कर सकते हैं। और भी प्रसाद वितरण में हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा था कि आप लोगों को पैसे सेव करने चाहिए, है ना? तो सेव करके क्या कीजिए, धीरे-धीरे भगवान के लिए उपयोग कीजिए, है ना? अ, हम लोग डोनेट भी कर सकते हैं, टेम्पल के लिए बहुत सारा डोनेशन भी कर सकते हैं। टेम्पल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम लोग अपना कार्य के लिए भी और प्रचार के लिए भी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रसाद वितरण अभी अभी भी करा सकते हैं और भी बहुत कुछ करा सकते हैं, है ना? तो ये सारे कार्य हैं और बहुत सारे कार्य हैं। हमको सभी कार्य के लिए जो भी कार्य है हमको भगवत प्रचार के लिए हम लोग कर सकते हैं।
गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको ही करें। अब इसके बाद अ, सबसे पहले जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है, देखिए उसके लिए कार्य कीजिए, परंतु मेरा हृदय यही है कि आप लोग प्रयास कीजिए कि सभी को जोड़िए। मैं बहुत डिवोटीज़ को बोलते-बोलते सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जिसको भी आप जोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल जोड़ देना चाहिए। आपको आइडिया नहीं है आप कितने बड़े संकट से उन्हें बचा लेंगे। मूर्खता में लोग देखिए मुझे बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ मिलते हैं, जिनने खुद में बदलाव देखा है, जिनने सब कुछ बदलते हुए देखा है, परंतु फिर भी समर्पण नहीं करना चाहते, फिर भी आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। बहुत सारे डिवोटीज़ मिलते हैं। सच मानिए, मेरा बस चलता नहीं है। काश मैं कुछ 80-90 साल का होता, हैं, अभी। सब कोई को थप्पड़ मार-मार करके बैठा देता। चुपचाप बैठ जाओ। बहुत हो गया इधर-उधर भटकना, बैठ जाओ। दादाजी होते हैं ना, जब चिढ़ जाते हैं तो ऐसा करते हैं ना। हाँ, इसी प्रकार से बैठा देना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत कर लिया ये सब। लोग भटकते रहते हैं, लोग मानना नहीं चाहते। बोल रहे हैं, ये करना है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सब कुछ बदलते हुए देखा है, सब कुछ। पूरा जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। ऐसे-ऐसे भक्तों से मिलता हूँ, पूरा जीवन बदल गया। प्रभु जी आपके कहने पे तो हमारा जीवन बदला है। हम आपका नाम स्मरण नहीं भूल पाते हैं। प्रभु जी के कारण हुआ, प्रभु जी के कारण हुआ, प्रभु जी के कारण। पर मेरी आज्ञा मान रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मेरे आदेशों का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सोच के देखिए, बोलने के लिए क्या बोलेंगे? आपके कारण सब कुछ हुआ। जब मैं ऐसे डिवोटी से मिलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ? इन सभी को क्या गाइड करूँ? पूरा जीवन बदल करके रख दिया। परंतु उसके बाद भी क्या करना है? उसके बाद भी अपना मेंटल स्पेकुलेशन करना है। डिवोटीज रोते हैं जब प्रसादम घर पे आता है, तो रोने लग जाते हैं। प्रभु जी आपने इतनी कृपा की, हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद आज्ञा पालन करते हैं। और ये एक बार का नहीं है, 2 बार का नहीं है, तीसरी बार का नहीं है, चौथी बार का नहीं है, 10वीं बार का नहीं है, हर बार होता है। एक बात बताइए, ठीक है आप आज्ञा पालन मत कीजिए। आप एक बात बताइए, अपने प्रयास से आप सफल हो जाइएगा। बोलिए हाँ, हो जाएँगे, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को बस चिंता उसी चीज़ की लगी हुई है। आप सफल हो जाइए। जीवन में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा ऐसा, कि जो आपके सक्सेसफुल होने के लिए इतना प्रयत्नशील, कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा जो नहीं जो ऐसा चाहता है कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संघर्ष में इतना मत रत रहिए। निकलिए यहाँ से, कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं, अगर आप मुझे गुरु जानते हैं, तो गुरु से ज़्यादा कृपालु कोई हो ही नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, जोड़-जाड़ के पेन और पेपर लिख करके जोड़िए। कौन कितना कृपालु है? कौन कितना कृपालु है? इससे ज़्यादा कृपालु कोई है?
आप खुद जोड़िए। आपको लगे ना कि हाँ, इससे ज़्यादा कृपालु कोई है, आप बता दीजिए। और बस मेरे को मत बताइए, सभी को बताइए। मेरे लिए मेरे पति, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे काका, मेरे ये, मेरे वो, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा पड़ोसी वाला, मेरा दूसरे कोई प्रीचर हैं, ये हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा कृपालु हैं, आप कम हैं। ऑनेस्टली बोल दीजिए, मैं नहीं ऑफेंड नहीं होऊँगा। मेरे लिए दर्द ये है कि एक तरफ तो पूर्ण रूप से स्वीकार लें कि प्रभु जी आप ही के कारण हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ अस्वीकार कर दें कि हम तो आपकी आज्ञा पालन करेंगे। हम में बदलाव तो पूरा आ जाता है, पर हम आज्ञा पालन करेंगे। देखिए, इस स्थिति में मदद तो नहीं कर सकता। मदद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में बोला, अश्रद्धालु को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। आप अश्रद्धा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा दर्द का बात मालूम है क्या? आप सब कुछ जानते हुए अश्रद्धा दिखा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए, सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए। इस स्थिति में आपको कोई नहीं बचा सकता। ये कुछ वैसा है कि आपको कैंसर हुआ हुआ है ना? और मैं कैंसर की दवाई दे रहा हूँ। आपको कैंसर हो गया है, मैं कैंसर की दवाई दे रहा हूँ। आपने सब जगह दवाई ली हुई है। जितना जगह मालूम है सब जगह दवाई ली हुई है। सारी दवाई लेने के बाद आप थक गए हैं, हार गए हैं, और मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। और दवाई देने के बाद आप में अमूलचूल परिवर्तन हो गया। अमूलचूल, आप बहुत खुश हो गए। आपका दर्द एकदम शून्य सा हो गया। परंतु इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप बोलते हैं, दर्द तो एकदम कम हो गया है, परंतु मैं दवाई नहीं लूँगा। अब बताइए, इस स्थिति में अब मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? आप बताइए। अगर कर सकता हूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे कष्ट है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे अश्रद्धा है। और मैं 1-2 नहीं, आप लोगों ने तो देखा हुआ है। मैं पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ किसके हृदय में कितना-कितना बदलाव आया है। मैं जानता हूँ किन-किन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आया है। परंतु अस्वीकार करने से कोई कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये विधि के कारण हो रहा है। और वापस से ये हेतु की कृपा है, ये हेतु की कृपा है, ये हो रहा है। परंतु अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो वापस टॉपिक्स पे चलें। और कौन-कौन टॉपिक बाकी थे? हाँ, यस। अ, सॉरी ऋचा माता जी, ये वाला टॉपिक कल ले लें क्या? ओके, एक काम करते हैं, यही वाला टॉपिक आज ले लेते हैं। बाकी आश्लेषा माता जी कल फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, अगर कंप्लीट नहीं होता तो, बिकॉज़ ये टॉपिक थोड़ा-सा लंबा है। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? कहीं आप भी तो अपराध में संलग्न नहीं है। तो अक्सर हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे भौतिक जो कष्ट हैं, वो कम हो जाएँ। हम लोग मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को उच्च जान सकें। हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हम अपराध मुक्त हो सकें। हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि
हम बाकी लोगों के नजरों में अच्छा रहें, हैं? जैसे सपोज कीजिए हम मंदिर जा रहे हैं, तो हम 4 लोगों को बताएँगे। हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हम खुशी की अनुभूति कर पाएँ। देखिए, हमें मंदिर मात्र एक कारण से जाना चाहिए, हमें भगवान से विरह का अनुभव हो रहा है, हमको प्रेम पुनर्जागृत करना और भगवान की सेवा करनी है। ये सब कुछ करने के बाद क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। अगर हमारा हृदय इस प्रकार का नहीं है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें मंदिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मंदिर जा कर के हमें मात्र भगवान की सेवा करने का ही लक्ष्य रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं? लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग यूट्यूब लाइव करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग दिखाने लग जाते हैं। देखिए, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। ऑल्दो हम ये कर सकते हैं, ये करना कोई बुरा नहीं है। कोई यूट्यूब पे दिखा रहा है, दर्शन करा रहा है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। परंतु लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी महिमा गाएँ। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान की महिमा गाएँ। लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोग भक्त भक्ति में दृढ़ हो जाएँ। अगर आप भगवान का दर्शन करके भक्ति में दृढ़ हो रहे हैं, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो-जो प्रतिबंधित है, वो भी करने के लिए तैयार है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए हम दिखावा कर रहे हैं। कैसा? हम डांस करने का दिखावा कर रहे हैं, परंतु ये डांस देख करके अगर दूसरे लोग डांस करने लग जाएँ, तो बिल्कुल दिखावा कीजिए, बिल्कुल दिखावा कीजिए। हम लोग उस संप्रदाय से आते हैं, जहाँ पे माधवेंद्र पुरी के बारे में जब प्रकट हो जाता है कि भगवान स्वयं उनको प्रसाद देने के लिए खीर चुरा करके रख लेते हैं। पुजारी को बोलते हैं माधवेंद्र पुरी को दे करके आइए। जब ये प्रकट हो जाता है, तो माधवेंद्र पुरी क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं कि लोग मेरी महिमा गाने लगेंगे। हम उन संप्रदाय के, परंतु अगर हम अपनी महिमा गा करके ही लोगों को भक्ति में लगा सकते हैं, तो हम ये ज़हर का घूँट पीने के लिए भी तैयार हैं। हम अगर अपनी महिमा गाएँ और लोग भक्ति करने लग जाएँ, आइए, हम अपनी महिमा गाएँगे। इससे हम में अहंकार भी आ जाए, परंतु लोग भक्ति करने लग जाएँ, तो हम अहंकार लाने के लिए भी तैयार हैं। हम उस संप्रदाय के तो ज़रूर हैं कि हमें चुपचाप अलग रहना चाहिए। हमें अपने भक्ति के भाव प्रकट भी नहीं होने देने चाहिए। परंतु अगर भक्ति के भाव प्रकट होने के बाद लोग भक्ति में लग जाएँ, तो हम भक्ति के भाव प्रकट करने के लिए भी तैयार हैं। कभी रोना भी आ जाए, तो हम लोग मालूम है क्या करते हैं? ये सभी के साथ हुआ है ना? टेम्पल में जिन-जिन ने रोया हुआ है, एक बात बताइए, सबने ये बात देखी है कि नहीं देखी है? कि आप रो रहे हैं, आप रोते हैं भगवान के लिए, भगवान को देख कर के, कोई पास टाइम याद करके, भगवान की कृपा को देख कर के, और रोते-रोते सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? कि भक्त हमको देख रहा होगा। नोटिस किया नहीं किया? हमेशा, हर बार, जब भी भगवान के लिए रो रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है, ये सारे भक्त हैं, ये हमें देख रहे होंगे। हुँ? येस, नो? जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी। जब भी रोए हैं,
जब भी रोना आ गया हो, किसी भी कारण से, हम सबसे पहले क्या अनुभव करते हैं? ये सारे जो भक्त हैं, इतने सारे भक्त बैठे हुए हैं, ये देख रहे होंगे, है ना? यस, सबने अनुभव किया है। जल्दी-जल्दी, व्हाई? नो? हाँ? क्या ऐसा भी अनुभूति है क्या कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं और हमको बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही है कि भक्त नोटिस कर रहे होंगे, ये भक्त लोग देख रहे होंगे। कभी नहीं अनुभव किया ही नहीं कि भक्त देख रहे होंगे, हैं? ऐसा हुआ है तो नो लिख दीजिए, नहीं हुआ है यस लिखिए जल्दी। किन-किन ने अनुभव किया? आश्लेषा माता जी, जब रो रही हैं तो बिल्कुल अनुभव नहीं किया कि अगल-बगल कोई देख रहा होगा, हाँ? हुँ, यस। राजेंद्र प्रभु जी रो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं अनुभव किया, अगल-बगल देख रहे हैं। हुँ, हरे कृष्णा। देखिए, हमारा रोना गलत नहीं है, हमारा रोना गलत नहीं है। आज ही जो 5 पीएम क्लास में आए होंगे वो देख याद कर रहे होंगे। वहाँ पे लिखा हुआ था, भक्त लोग क्या कर रहे थे, कोई हँस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था। हमारा हँसना गलत नहीं है, हमारा रोना गलत नहीं है। हम हँस सकते हैं, हम रो सकते हैं, परंतु हम उनमें से नहीं हैं, जो भाव को दिखावा करें। अगर हमें ज़रा-सा भी अनुभव हो जाए कि भक्त लोग देख कर के मुझे उच्च जानेंगे, तो फटाफट आँसू पोंछ लेना चाहिए। अगर आँसू आ रहा है, भगवान के लिए आ रहा है, विरह में आ रहा है, कुछ भगवान ने ऐसा कार्यकलाप कर दिया। भक्त देख रहे हैं, तो सामान्यतः जब हमको ये अनुभूति हो जाए कि कोई देख रहा है, तो हमें छुपा लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। हमें ये भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। परंतु ये मतलब दर्द का हाईएस्ट लेवल है। अगर मेरे रोने से लोग भक्ति करने लग जाएँ, मेरे लिए अगर भगवान मैं अगर भगवान के लिए रोऊँ और ये देख कर के लोग भक्ति करने लग जाएँ, तो जो मुझे घंटों-घंटों रोना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। सामान्यतया ऐसा होगा नहीं, सामान्य स्तर पे ऐसा होगा नहीं, परंतु अगर ऐसा होने लग जाए, तो हमें बिल्कुल रोना चाहिए। कल कल परसों कभी टेम्पल की बात थी, कल ही शायद, भगवान के विरह में शिक्षाष्टकम पढ़ने के बाद एक प्रभु जी मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया। पता नहीं शेयर करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा। एक प्रभु जी जब शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, बस श्लोक पढ़ते हैं। शिक्षाष्टकम पढ़ने के बाद वो इनकॉन्सिलेबल हो गए। मतलब कोई अगर समझाने, रोकने भी लग जाता कि समझ जाइए, रुक जाइए, रुक नहीं रहे थे। रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। देखिए, अगर वो प्रदर्शन के लिए नहीं रो रहे थे, तो इससे अच्छा अनुभूति हो नहीं सकता है। उनसे नाम जप नहीं हो रहा था। जो लोग टेम्पल में हैं, कभी शिक्षाष्टकम के बाद रुके हों सुबह आरती में, तो उसके बाद नाम जप होता है। हर टेम्पल में यही होता है। तो नाम जप के समय नाम जप हो नहीं रहा है, रो रहे हैं। जप रहे हैं, फिर रोना आ रहा है। फिर रुके, फिर थोड़ा रोए, फिर वापस से जपना स्टार्ट। फिर थोड़ा जपे, फिर रोना स्टार्ट।
भक्ति रसामृत सिंधु में लोल्या रोते हुए भगवान को याद करना, इस प्रकार की अनुभूति वहां पे बताई गई है। ये लोल्या भाव कोई बुरा भाव नहीं है, बहुत उत्तम भाव है, परंतु इसका प्रदर्शना मत कीजिए, दिखावा नहीं, बिल्कुल दिखावा नहीं करने के लिए। हम दिखावा करने के लिए नहीं है, हमको शुद्ध भाव चाहिए। हम दिखावा करने के लिए नहीं है, हम नौटंकी करने के लिए नहीं है, हम अपने आप को उच्च दिखाने के लिए नहीं है। देखिए हमको तो रोना आ रहा है, भगवान के लिए हमको रोना आ रहा है, हम दिखावा करने के लिए नहीं। तो कभी भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमेशा ये होना चाहिए कि हम भक्तों की सेवा करें। अब भक्तों की सेवा बहुत तरीके से हो सकती है। कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, टेम्पल में कीर्तन हो रहा है, और आप देखते होंगे कि अगल-बगल वाले लोग कीर्तन नहीं कर रहे। अब हमारा स्थिति कैसा होना चाहिए कि हमको शांत भाव से चुपचाप हो जाना चाहिए। हम क्यों प्रदर्शन करें? हम अपनी भक्ति का क्यों प्रदर्शन करें? नहीं करना है, चुपचाप रहना है ना? नहीं करना है। परंतु अगर ये प्रदर्शन करने से अगल-बगल वाले लोग कीर्तन करने लग जाएँ, तो हमें बिल्कुल प्रदर्शन करना है। कीर्तन हो रहा है, बोले हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हम क्या कर रहे थे? हम पहले बोल रहे थे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हम क्या देख रहे हैं? बगल में 4 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं, कोई कीर्तन ही नहीं गा रहा है। हम क्या किए? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। हम देख रहे हैं बगल वाले 2-2 भी गा रहे हैं। हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए था, हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए था, दिखावा करना अच्छा नहीं है। परंतु अगर ये करके लोग भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट ही मत रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा कि हम हर वो कार्य करने के लिए तैयार हैं, जिससे लोग भक्ति करने में और दृढ़ हो जाएँ। हमारे लिए भक्ति इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए लोगों की भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए खुद की भक्ति भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कृष्णा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कृष्णा इम्पोर्टेंट है ना? तो हमारे लिए सेल्फी खींचना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कृष्णा का फ़ोटो खींचना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए खुद का कीर्तन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें भक्तों की सेवा करना इम्पोर्टेंट है। अब भक्तों की सेवा हर प्रकार से की जा सकती है। बहुत बार समझ में नहीं आता, वो अलग बात है। बहुत बार धीरे सिंग करना ही भक्तों की सेवा में आता है, बहुत बार जोर से सिंग करना है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमें भगवान का प्रचार करना है, हमें प्रयास करना है कि सब कोई भक्ति करे, और हम भक्तों की सेवा जिस भी प्रकार से कर सकते हैं, हमको वो करने का प्रयास करना है, हमको दिखावा नहीं करना है। परंतु अगर दिखावा करके लोग भक्ति करेंगे तो हम दिखावा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे लिए कृष्णा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए गुरु इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अपना अस्तित्व है ही नहीं। कल परसों ही कोई कोई डिवोटी बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं ऐसा तो कभी नहीं करता, नहीं करती, परंतु आपने बोला इसलिए मैं कर दी। इनफैक्ट आज आज किसी ने किन्हीं ने ऐसा बोला।
इंपॉर्टेंट यही है। आप क्या करते, क्या नहीं करते, आप तो अपनी भौतिकता से करते। कोई भी कुछ भी करेगा तो अपनी भौतिकता से करेगा। परंतु शुद्ध स्तर तो ये है कि गुरु की आज्ञा से करे। जब गुरु की आज्ञा से करेगा तब जाकर के शुद्ध स्थिति में भक्ति करेगा। अपने इच्छा से, अपने जागृति से कोई शुद्ध तरीके से कार्य कर सकता है। अगर कोई अपने शुद्धता से, अपने जागृति से कोई परम शुद्ध स्तर पे भक्ति कर रहा हो, उसका अर्थ मालूम है क्या? उसका अर्थ ये है कि वो पहले ही दिव्य आत्मा, जो दिव्य आत्मा है? वो भौतिक जगत में है ही क्यों? है ना? तो अगर आप दिव्य आत्मा हैं? अगर आप आत्म सिद्ध हैं, तो आपको भौतिक जगत में रहना ही नहीं चाहिए था। इज़ इट ओके व्हेन वी आर अलोन एंड फील दिस? बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। अ, अकेले में हम रो सकते हैं। सीधा-सा बात समझिए, हमें प्रदर्शना नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना। कोई देखे और हमें ऊँचा समझे, हमें ये नहीं करना। हमें भगवान के लिए करना, हर स्थिति में भगवान के लिए करना। रोए ही नहीं टेम्पल में कभी। देखिए 2 कारण से नहीं रोते हैं, क्योंकि पहला हमें भाव नहीं आता, दूसरा अ, हम हमेशा छुपाना चाहते हैं, हमेशा छुपाना चाहते हैं। यस। और कुछ तो इस पे तो नहीं है। ओके, चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम सॉरी थोड़ा लंबा था, परंतु ये टेम्पल में क्यों आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि लोग तो टेम्पल में बहुत कारणों से अपने आप को उच्च जानने के लिए लोग भक्ति में इसीलिए आते हैं, सोचते हैं हम तो सारे पाप से मुक्त हो जाएँगे। आप पाप से मुक्त तब तक नहीं होंगे जब तक आज्ञा पालन नहीं, है ना? ठीक उसी प्रकार से टेम्पल में आने मात्र से आप अच्छे हो जाएँ, या आप किसी 4 लोगों को दिखा दें कि हम में देखिए इतना अच्छा भाव आ रहा है। हम भगवान के लिए हँस रहे हैं, हम भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, है ना? अगर हम इस भाव को प्रकट करने लग जाएँ और हम दिखाने लग जाएँ कि देखिए हम तो ये कर रहे हैं, तो उसमें भक्ति तो नहीं है। इसमें भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हम भगवान के धाम जा कर के भी हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा इतनी है। हरे कृष्णा, हर्षित प्रभु जी, स्टार्ट वैष्णव। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय 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 श्रीमद् भागवतम की, जय 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 की भक्तों की। जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। 1-2 मिनट और रुकिए। देखिए मैं मेरे को शायद ही कोई डाउट है, मैं किसी को भी, आप में से किसी का भी फ़ोन नंबर बताइए, मैं उसको फ़ोन करके कुछ भी आज्ञा दूँ, ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ कि वो पालन करेंगे।
ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि पालन करेंगे, कोई बहानेबाज़ी नहीं, ठीक है? परंतु इस तरीके से भक्ति नहीं होती। आज्ञा पालन तो करना ही है, परंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा बतानी है कि हमें कार्य करना है। आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। उसके पीछे मुझे दौड़ना नहीं पड़े, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े, समझाना नहीं पड़े, बताना नहीं पड़े। आपकी खुद की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। देखिए, आप सभी में बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। हर बार, हर एक क्लास में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। आज ही की क्लास में अगर आप याद करें, आप मंदिर गए और आपने ये अनुभव किया और ऐसा अनुभव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप खुद अभी के अभी बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आप अभी के अभी बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं और सभी को ही देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे। तो इस स्थिति में अगर आप दृढ़ता से भक्ति नहीं करते हैं, आप दृढ़ता से क्लास जॉइन नहीं कर रहे हैं, आप दृढ़ता से आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बताइए क्या क्या करें? इसके ऊपर और क्या किया जाए? ये गलत है। अगर मैं सभी को पब्लिकली कुछ आदेश दे रहा हूँ और वो पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो तो बिल्कुल गलत है ना, हाँ? आदेशों का पालन अगर रेगुलरली उत्साह से नहीं कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। चलिए एक दूसरी बात भी पूछ लेता हूँ। किन्हीं को कोई भी एक आप में से कोई एक ऐसे हैं, जिनको ऐसा लगता है मैं इम्प्रैक्टिकल कार्य दे देता हूँ या इम्प्रैक्टिकल बातें करता हूँ? कोई भी एक ऐसा कि प्रभु जी जो आप बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है, हमसे हो नहीं पाता है। आपने कभी काम दिया है ना, तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, हमसे हो ही नहीं सकता था। आपने नहीं किया वो अलग बात है, परंतु हो ही नहीं सकता था, हमसे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी एक, कभी भी, आप सोचिए, काम भी ऐसे ही मिलता है कि आराम से हो जाए। तो फिर अगर हम पीछे हटते हैं ना, तो ये गड़बड़ है। हम पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको उल्टा भी बोलता हूँ, एक काम कीजिए, आप लोग बता दीजिए क्या काम करना चाहिए आपको? हुँ? आप लोग बता दीजिए आपको क्या काम करना चाहिए? गलत है ना फिर। प्लीज़ आज्ञा पालन कीजिए। वापस से वही बात है, काश मैं 90 साल का होता, आप लोग छोटे-छोटे बच्चे होते आज्ञा देते कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हैं? कल से दाढ़ी-वाढ़ी लगा कर के आने लग जाएँगे, झूठा दाढ़ी, हैं? ताकि आप लोगों को फीलिंग आने लग जाए, हैं? एक व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट बाल बड़ा-बड़ा लगा कर के आ जाएँ, हैं? फिर लगेगा हाँ, ये आदेश दे रहा है ना, अब तो हम पालन करेंगे, हैं? अब भौतिक अवधारणा में ही स्थित हैं, भौतिक शरीर ही मैटर करता है। देख लीजिएगा एक बड़ा-बड़ा दाढ़ी वाला है, हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, तो भगवान के प्रचार के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। आपको देखना है क्या 90 साल वाला देखना है क्या? हैं? बड़ी-बड़ी दाढ़ी खरीद कर के लाते हैं कहीं से, हैं? अच्छा लगेगा फिर, है ना? लंबे-लंबे बाल कर लेंगे, ऊपर विग डालेंगे ऐसे, लंबे से व्हाइट बाल यहाँ तक, हैं? यहाँ तक बाल ठीक रहेगा, दाढ़ी यहाँ तक ठीक रहेगी, एकदम सही, हैं? उसके बाद फिर बोलेंगे आज्ञा ये है, हाँ, दादाजी ने बोला है, हैं? गुरुजी ने बोला है, अब हम पालन करें। अब समझिए अगर इस भौतिक अवधारणा में स्थित हैं तो फिर गड़बड़ तो है। वो देख कर के आपको आज्ञा पालन करना तो वो कर लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आज्ञा पालन करना है। इस प्रकार से अंधे मत रहिए, अंधे मत रहिए। आज्ञा पालन कीजिए, सबको ही कीजिए। हुँ, सरल से सरल आज्ञा भी हो जाती है, वो भी पालन नहीं करते। गलत है।
वही 90 साल के हो जाते ना, कान पकड़ के ऐंठ देते हैं। बदमाशी करोगे, बदमाशी करोगे तुम, डंडा उठा करके भी मारते हैं। क्या करते फिर? समझिए, समझ जाइए ना, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है। हरे कृष्णा। एक सच-सच बात बताइए, जो भी हम लोग कार्य बोलते हैं वो मुश्किल होता है क्या? सच बोलिए। तो हिमांशी माता जी आज्ञा पालन क्यों नहीं होता? राजेंद्र प्रभु जी आज्ञा पालन क्यों नहीं होता? किसी को कुछ भी काम मिला, राघव प्रभु जी कल कल आपने वन लाइनर क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? मैं देखूं ना देखूं, करूं ना करूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। मैंने पूरा दिन भर नहीं देखा। आपने कुछ कार्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कोई भी काम मिले, यही नहीं, कोई भी काम मिले, क्यों नहीं करेंगे? हमको जो भी काम मिलेगा, हम क्यों नहीं करेंगे? देखिए, आप बोलिए कि इम्प्रैक्टिकल है, मुश्किल है, मान लेंगे मुश्किल। अब बहानेबाज़ी क्यों? भाई तो राघव प्रभु जी ने शायद कल भेजा था। राघव प्रभु जी ने, हिमांशु माता जी ने नहीं भेजा था। राजेंद्र प्रभु जी तो वो शायद आज से मान जाएँगे। राघव प्रभु जी ने भेजा। नहीं, नहीं भेजा था। ओके, नहीं भेजा था। गुड, गलत नहीं बोला मैंने। क्यों नहीं सेंड किया था? क्यों नहीं किया था? कुछ भी काम रहे, आप अपने परिवार वालों को भगवान के बारे में क्यों नहीं बता रहे? नेगेटिविटी कम हो रही है, लोग क्यों नहीं बता रहे? क्या आपके कोई दादा-दादी, नाना-नानी सबके माता-पिता बूढ़े नहीं हैं? क्या आप उन्हें भगवत धाम नहीं ले जाना चाहते? क्यों नहीं बता रहे उन्हें? क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे हैं? सब कोई देखिए प्रॉब्लम मालूम है कब होगा? प्रॉब्लम तब होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। नोट कीजिए, जो आगे बोल रहा हूँ नोट कीजिए, पेन और पेपर पे नोट कीजिए, चिपका दीजिएगा अपने, ऐसी जगह चिपकाइएगा आप पढ़ लीजिए, माता-पिता नहीं पढ़ पाए। हम लोगों को हम लोगों को भगवान के बारे में तब नहीं बता पाएँगे, जब हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं। हम लोगों को भगवान के बारे में तब नहीं बता पाएँगे, जब हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं। गुरु के प्रति समर्पित होंगे, तो भगवान के बारे में बता देंगे, गुरु के बारे में बता देंगे। आप सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपने देखा था ना 2-4 दिन पहले, हैं? किसी ने पूछा आपने भगवान को देखा है? जवाब क्या था? भगवान और भगवान का नाम में कोई फ़र्क नहीं है। किसने बोला? मेरे गुरु ने बोला। अब आगे जो भी बोले, जवाब क्या होगा? आप मेरे गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान तो हैं नहीं। आप मेरे गुरु से ज़्यादा भगवान के बारे में तो नहीं जानते। बस। अब कोई अभक्त भी हो, वो भी आपकी दृढ़ता तो देखेगा, कैसी दृढ़ता है, अपने गुरु के शब्द के प्रति कैसी दृढ़ता है। तो कोई तमोगुणी है, परंतु इंक्विजिटिव हो सकता है। मात्र ये बोल देने से हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। गुरु ने इस प्रकार से बोला है। हम गुरु के प्रति जब समर्पित नहीं होते, तब लोग नहीं मानते। वही बोल रहा हूँ कि दाढ़ी लगा लेंगे तो शायद समर्पित हो जाएँ। सुंदर दिखेगा ना, व्हाइट-व्हाइट दाढ़ी है। पता नहीं लोग इस प्रकार की अवधारणा लगाते हैं। बूढ़ा होगा तब तो हम
उसकी बात माननी मूर्खता है, पूर्ण रूप से मूर्खता है। भगवान उम्र के अनुसार किसी को प्रकट नहीं होते हैं, भगवान भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। यस, पूछें, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो। कुछ भी पूछना हो पूछिए। गुरु जी आज मैंने कीर्तन शेयर कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं। ओके 10:35 तक कीजिएगा। परंतु पहले बताइए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो। हरे कृष्णा। रूल रूल याद रखिएगा, शुद्ध भक्तों के मुख से होना चाहिए। अगर शुद्ध भक्तों के मुख से नहीं होगा तो हमको नहीं सुनना। बड़े-बड़े संगीतज्ञ होंगे, हमको नहीं सुनना उनका। हमको नहीं मतलब है, ठीक है? ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। आप सोच के देखिए, मेरी तबीयत सच में खराब थी। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगातार मैं बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, सच बोल रहा हूँ। मेरे को हर एक लाइन तोल-मोल करके बोलनी होती है। अगर एक लाइन भी कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं है, आप तो बाद में रिजेक्ट कीजिएगा। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं चीटिंग कर रहा हूँ। आप इसके बाद और क्या चाहते हैं? बताइए। देखिए क्या होता है ना, हम 2 प्रकार से बदल सकते हैं। एक हम अपनी अनुभूति से बदल सकते हैं, एक दूसरों के कृत्यों से बदल सकते हैं। आप अगर अपनी अनुभूति से नहीं भी बदले, आप ये तो देख रहे हैं ना क्या बदलाव आ रहा है। आप कार्यकलाप तो देख रहे हैं ना। आपको ये चेंजेस नहीं दिख रहे क्या? किन्हीं को भी समर्पण में कमी दिखाई दे रही है। एक्चुअली में जो शिष्य होते हैं ना, उनको गुरु के प्रति समर्पण करना होता है। परंतु आप स्वयं देखिए, क्या मेरा समर्पण आप लोगों के प्रति है? इस बात के प्रति है कि आप भगवत भगवत दर्शन करें। आप दृढ़ता से भक्ति करें, इसके प्रति मेरा समर्पण है कि नहीं है? आप स्वयं देखिए, स्वयं बताइए और सबके सामने बताइए। यहाँ पे भी अनम्यूट करके बता दीजिए, ग्रुप है, ग्रुप पे लिखिए। जहाँ पे जो बोलना है बोलिए। और सच मानिए, अगर आप मेरे लिए क्रिटिकल बातें भी बोल रहे हैं, आई वुड नॉट टेक ऑफेंस। आई वुड नॉट टेक ऑफेंस। मैं चाहता हूँ कि आप सत्य के मार्ग पे चलिए और आप अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। संघर्ष करते हुए कोई लाभ नहीं है। संघर्ष करते हुए कोई लाभ नहीं। कृपया संघर्ष को छोड़िए। कृपया संघर्ष को छोड़िए। ठीक है? बताइए, कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो तो। किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं? हरे कृष्णा। नहीं पूछना? तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। और कल होता है। हाँ, या सर्कमस्टांस भी अफेक्ट करते हैं। नहीं माताजी, एक्चुअली में स्थिति मात्र इतनी है कि हमारा फ्री विल, हमारी स्वतंत्र इच्छा आज्ञा पालन की है ही नहीं। परिस्थितियाँ तो हर बार बनाई जाती हैं। अभी जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है, परंतु आपके सामने है इसलिए बता रहा हूँ। कल मेरी स्थिति किसी और कारण से खराब थी, आज मेरी स्थिति किसी और कारण से खराब थी। स्वतंत्र इच्छा तो मेरी थी।
कि कल क्लास ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, आज क्लास ले सकते हैं, नहीं ले सकते। स्वतंत्र इच्छा तो मेरी है। अब मैं बोलूँ कि परिस्थिति इस प्रकार की है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सब झूठ बात है। ये सब झूठ बात है। हाँ, ऐसा होगा, जैसे कुछ डिवोटीज़ हैं कि उनकी स्थिति इस प्रकार की हो रही है कि वो किसी समय क्लास नहीं जॉइन कर पा रहे हैं। कुछ देर के लिए क्लास नहीं जॉइन कर पा रहे हैं। स्थिति है, परंतु वो क्या है, वो मात्र इतना है कि आपको उस परिस्थिति में दिखाना है कि हमको भगवान चाहिए, हमको कृष्णा की कृपा चाहिए। नहीं तो मालूम है क्या? सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। आप सभी अपने आप में देख सकते हैं। और जो जिन्होंने ऐसा देखा है, वो चैट में जल्दी-जल्दी वाई लिखिएगा। नहीं देखा है तो नो भी लिख सकते हैं। आप सभी के साथ हर बार ऐसी स्थिति तो बनी ही होगी कि आप क्लास नहीं जॉइन करें। कि कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि क्लास नहीं जॉइन करते। परंतु आपने प्रयास क्या किया? नहीं, हम तो क्लास जॉइन करेंगे। और हुआ क्या? आपने क्लास जॉइन कर लिया। हुआ है ना? सबके साथ हुआ है ना? परिस्थिति ऐसी थी कि हम क्लास नहीं जॉइन करें। अब बहुत ज़्यादा संकट आ गया, ये पड़ोसी आ गया, ये हो गया, ये वो हो गया। तो सबके साथ ये होगा। परिस्थितियाँ सबके साथ बनेंगी। ये माया देवी का टेस्ट है कि आपको कृष्णा चाहिए क्या? और माया देवी के टेस्ट में आपको फ्री विल से बताना है कि हमको कृष्णा चाहिए। अगर आप बोलेंगे कृष्णा चाहिए तो कृष्णा मिलेंगे। और माया देवी के टेस्ट में आप बोलिएगा टेस्ट तो बड़ा टफ था। आपने बच्चों से सुना होगा, टेस्ट तो बड़ा टफ था। तो बड़ा टफ था तो फिर क्या? फिर आप एफर्ट नहीं किए। अरे टेस्ट टफ हो या ईज़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर सपोज़ कीजिए बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, बहुत बार क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत टफ था, तो सबके लिए टफ था। कोई मेरे लिए स्पेशली टफ था क्या? हो सकता है उनमें से कोई 2-4 पढ़े हुए हों, आगे की बातें भी पढ़े हुए हों, है ना? हो सकता है 2-4 पढ़े हों, बाकी सबके लिए टफ था। हो सकता है वो 2-4 कोई ज़्यादा नंबर ले आएँगे, परंतु सबके लिए टफ था। ठीक इसी प्रकार से ये परिस्थितियाँ भी सबके लिए ही विषम होंगी, सबके लिए ही कष्टदायक होंगी। ऐसा नहीं है किसी के लिए एक आसान परिस्थिति होगी कि आप आराम से भक्ति कर लीजिए, नहीं। आपको चूज़ तो करना ही पड़ेगा कि हमें भगवान चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। जब आपकी ये स्थिति होगी कि आपको कृष्णा चाहिए, तभी कृष्णा मिलेगा। जब तक आपकी इच्छा ये नहीं होगी कि हमें कृष्णा चाहिए, तब तक कृष्णा नहीं मिलेगा। तो कभी ऐसा नहीं होता, परिस्थिति बस बोलने का होता है, बहानेबाज़ी है। इसीलिए शब्द यूज़ करते हैं बहानेबाज़ी। क्योंकि बहाना आप नहीं बना रहे, बहाना माया देवी आपको बना करके दे रही हैं। ये लो बहाना और अब मत करो भक्ति। ये लो बहाना अब मत करो चैंटिंग। ये लो बहाना अब मत करो क्लास ज्वाइन मत करो। ये लो बहाना अब भगवान के बारे में बात मत करो। देवी देवता भी क्या करते हैं? ये लो बहाना, क्या बहाना? ये तुमको धन दे देते हैं, तुमको संपदा दे देते हैं, तुमको ये देते हैं, तुमको वो देते हैं और मत करो भगवान का नाम मत लो। कृष्णा का नाम लेना बंद कर दो। हर स्थिति में यही होगा। ये लो बहाना और कृष्णा को छोड़ो। ये तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हमें भगवान चाहिए कि बहाना चाहिए। ठीक है? तो कोई परिस्थिति नहीं होती, कोई परिस्थिति नहीं होती। अगर बाय एनी चांस कभी ऐसा हो जाए कि हम नहीं जॉइन कर पा रहे हैं, जैसे कल आधा घंटा नहीं जॉइन कर पाए, हम लोग ने आधा घंटा नहीं जॉइन कर विरह का अनुभव होना चाहिए कि कब वो 9:30 कब होगा और क्लास कब जॉइन करेंगे। एक्चुअली में स्टार्ट करने का कारण वही था। 9:30 पे क्लास स्टार्ट करने का कारण वही था कल, कि सबको को विरह अनुभव हो रहा हो और विरह अनुभव होते हुए और दर्द मिल जाए कि नहीं आज क्लास नहीं होगी। बहुत दर्द हो जाएगा, नहीं। एक बार जब बोल दिया, है ना? तो अब भक्तों को कष्ट हो रहा होगा।
अब इससे ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना? तो हर बार ये सारी स्थिति तो दिखावा जैसा होगा और उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। ऑल्दो हर बार हमें ऐसा ही लगेगा, हर बार यही लगेगा, नहीं यही सत्य है, हमारी परिस्थिति ही ऐसी है। परिस्थिति कुछ भी खराब नहीं होती, ठीक है? या तो परिस्थिति भगवान के निकट ले जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कल जैसे आधे घंटे क्लास नहीं हुई तो इनडायरेक्टली भगवान के निकट ले गई। कैसे? विरह भाव में भगवान से प्रेम और जागृत हो। और 9:30 पे अगर क्लास स्टार्ट हो गई तो इसलिए भगवान के निकट ले गई कि भगवान की वाणी सुन रहे थे। हमारी परिस्थिति खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, परंतु हर स्थिति में भगवान ही के निकट ले जाती है ना? कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती जो हमें भगवान से दूर ले जाए। कोई परिस्थिति नहीं, नॉट पॉसिबल। क्लियर है माता जी? हाँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस अंडर कवर्स, अंडर कवर फील्स लाइक सर्कमस्टांस समटाइम्स। यस, आश्लेषा माता जी, क्लियर है? ओके, सभी को क्लैरिटी आ गई? चलिए 10:40 तक कीर्तन सुन लेते हैं, 4 मिनट। राघव प्रभु जी प्लीज शेयर।